सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, मस्जिद अक्सा इस्लाम की 3 मुकद्दस तरीन मस्जिदों में से एक मस्जिद है। यह मस्जिद अपने आप में एक मुकम्मल तारीख रखती है। याद रखें, मस्जिद अक्सा हम मुसलमानों के लिए किबला अव्वल की हैसियत रखती है। इस मस्जिद की तरफ रुख करके अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने कुछ असहाब के साथ में तकरीबन 150 सालों तक नमाज अदा की है। लेकिन आप सभी को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से बैतुल मुकद्दस यानी कि मस्जिद अक्सा को लेकर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में भयंकर लड़ाई चल रही है। इजरायली फौज ने बैतुल मुकद्दस में जुल्म की इंतहा कर रखी है और यही नहीं बल्कि पिछले कई सालों से फिलिस्तीनी मुसलमान इजरायलियों के जुल्म और सितम का शिकार हो रही हैं। अब तक न जाने कितने ही मासूम और बेकसूर फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं और न जाने कितने ही घर इजरायलियों के जुल्म और सितम की जद में आकर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। मगर इसके बावजूद भी फिलिस्तीनी मुसलमान इजरायलियों के आगे झुके नहीं है बल्कि उनका डटकर मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि फिलिस्तीनी मुसलमान के साथ में अल्लाह की मदद है। आज के इस वीडियो में हम आपको मस्जिद अक्सा में हुए अल्लाह के एक ऐसे ही करिश्मे के बारे में बताने वाले हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत खुद अल्लाह के फरिश्ते करते हैं, जिसकी वजह से यह पाक जगह आज तक यहूदियों को नहीं मिल पाई है। हालांकि इसे पाने की इजराइल ने बहुत कोशिशें की हैं और आज भी कर रहे हैं। इस दावे को देखने के बाद में फिर जब मस्जिद अक्सा के सीसीटीवी फुटेज देखे गई तो उनको देखकर इजरायली फौज के भी होश उड़ गई। और यही नहीं, इस पूरे वीडियो को देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि अल्लाह की कुदरत का यह करिश्मा और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मस्जिद अक्सा यूं तो कई बार तामीर की जा चुकी है, लेकिन इसकी मुकम्मल तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर रहे हैं। आपकी सल्तनत मशरिक से लेकर मगरिब तक हर चीज पर थी। इंसानों के साथ साथ चरिंद परिंद, जानवर, हैवानात और जिन्नात पर भी आपने हुकूमत की थी। जिन्नात आपके ताबे और फरमाबरदार थे। अल्लाह ने जिन्नात को आपके ताबे कर दिया था जो आपके हर हुक्म को तस्लीम करते थे और यही नहीं बल्कि आपके बड़े से बड़े काम को भी सरअंजाम देते थे। लिहाजा मस्जिद अक्सा की तामीरी काम में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को भी लगा दिया था। इस तरह से फिर इस मस्जिद को जिन्नातों ने अपने हाथों से बनाई थी। मस्जिद अक्सा की तामीर आपके बादशाह बनने के बाद से शुरू हो गई थी और फिर तकरीबन 40 सालों में मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल हुई थी। अब दोस्तों, जिस मस्जिद की तामीर जिन्नातों ने अपने हाथों से की हो, जो मस्जिद मुसलमानों का किबला अव्वल हो, जहां पर कई पैगंबर, कई अजीम हस्तियां मदफून हो, वो जगह इतनी आसानी से यहूदियों को कैसे मिल सकती है? यही वजह है कि आज तक यह पाक जगह यहूदियों को नहीं मिल पाई है। हालांकि उन्होंने इसे पाने की बहुत कोशिशें की हैं और इजराइल की फौज आज भी इसी कोशिश में लगी है। दोस्तों, जहां पर एक तरफ हथियारों से लैस इजरायली फौज है, वहीं पर उनके सामने कुछ निहत्थे फिलिस्तीनी मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी वो अपने मकसद में आज तक कामयाब नहीं हो पाई हैं। तो इस बात से यह पता चलता है कि मस्जिद अल्लाह का घर है और बेशक अल्लाह ताला अपने घर की खुद हिफाजत करता है और यही वजह है कि अल्लाह के फरिश्ते दिन रात मस्जिद अक्सा का पहरा देते हैं। अब दोस्तों, आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जो इस बात को जानते होंगे कि मस्जिद अक्सा रात के वक्त में खाली करवा दी जाती है और फिर किसी को भी यहाँ पर आने और रात को मस्जिद में रुकने की इजाजत नहीं दी जाती है, क्योंकि ये वो मस्जिद है जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों के जरिए बनाई थी और यही वो पाक जगह है जहाँ पर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बदने पाक से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थी और यही वो मुकद्दस मुकाम है जहां पर मिराज के लिए अल्लाह के प्यारे नबी की सवारी मस्जिद नबवी से एक रात में मस्जिद अक्सा तक तशरीफ लाई थी और फिर यहीं से आगे मिराज का सफर शुरू हुआ था। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक शख्स जो मस्जिद अक्सा की निगरानी और मस्जिद के दूसरे कामों को सरअंजाम दिया करता था और रमजान के महीने में वो अक्सर इबादत के लिए मस्जिद अक्सा में ही रुका करता था। एक बार वो मस्जिद अक्सा में बिल्कुल तन्हा था, यानी कि वो बिल्कुल अकेला था और इबादत के बाद में तकरीबन रात के 1 या 1:30 बजे के आसपास वो वहां से वापस जाने लगा। इसलिए फिर उसने मस्जिद की खिड़कियों को बंद किया और फिर जैसे ही उसने मस्जिद के दरवाजे को बंद किया तो अचानक से उसे मस्जिद के अंदर से किसी की आवाज आने लगी। उसने गौर किया तो वो आवाज कुरान पाक की तिलावत की आवाज आ रही थी।
उसने जल्दी से वापस मस्जिद का दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा तो वो एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि मस्जिद तो अंदर से बिल्कुल खाली थी और उसके अलावा वहां पर और कोई भी मौजूद नहीं था। वो सोचने लगा कि यह आवाज आखिर किसकी है और कौन है जो यहाँ पर कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। खैर वो वापस मुड़ा और फिर से दरवाजा बंद किया तो उसने वही आवाज फिर से सुनी, इसलिए फिर उसने दरवाजा फिर से खोला और फिर से अंदर जाकर देखा, मगर अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। यह देखकर वो शख्स एक बार तो बहुत डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके अच्छी तरह से मस्जिद का एक एक कोना छान मारा, मगर उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। दोस्तों उस शख्स का कहना है कि उस रात वो डर के मारे मस्जिद का दरवाजा खुला छोड़कर ऐसे ही वापस आ गया, मगर फिर अगली रात उसके साथ में फिर से ऐसा ही हुआ। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कुरान पाक पढ़ने की आवाज किसकी है, और जब देखता हूं तो वो कहां पर गायब हो जाती है। खैर अगले दिन उसने मस्जिद के सिक्योरिटी वालों को यह सारा माजरा सुनाया और उनको कहा कि मेरे साथ में रात को ऐसा ऐसा हो रहा है। तो यह सुनकर सिक्योरिटी वालों ने उससे कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, हम अभी मस्जिद के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को चेक कर लेते हैं और तुम्हारा यह वहम अभी दूर कर देते हैं। दोस्तों फिर जब उन लोगों ने कैमरे में रात के वक्त की रिकॉर्डिंग देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो देखते हैं कि मस्जिद के अंदर एक नूरानी और सफेद कपड़ों में एक बुजुर्ग बैठा हुआ है और वो इतना ज्यादा चमक रहा था जैसे कि वो नूर से नहाया हुआ हो। उसके पूरे जिस्म के आसपास में नूरी नूर था, बल्कि आप यह कह सकती हो कि वो पूरा जिस्म नूर का ही था, क्योंकि उस नूर की रोशनी से पूरी मस्जिद चमक रही थी। फिर उन लोगों ने बहुत सी रातों की रिकॉर्डिंग चेक की तो तकरीबन सभी में ऐसा ही नजारा उन्हें देखने को मिला, बल्कि एक रिकॉर्डिंग में तो एक से ज्यादा नूरानी मखलूक भी नमाज पढ़ती हुई नजर आई। फिर यह सारी बात इमाम मस्जिद और इंतजामिया को बताई गई और उनके पास में जो सीसीटीवी फुटेज थे वो भी दिखाई गई। उन सबको देखकर वो लोग भी हैरान रह गए। फिर उन्होंने फैसला किया कि अब से रात के वक्त में यह मस्जिद पूरी तरह से खाली की जाएगी ताकि अल्लाह के फरिश्ते यहाँ पर खुलकर अपनी इबादत कर सकें। दोस्तों इस वाक़े को देखकर एक आलिम साहब का भी यही कहना है कि अब तक अगर इजरायली निहत्ते मुसलमानों से यह मस्जिद ना ले पाई तो यकीनन अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के जरिए से अपने घर की हिफाजत फरमाता है। यही वजह है कि यहूदी आज तक मस्जिद अक्सा पर काबिज नहीं हो पाए हैं। दोस्तों इसी तरह से मिराज के अजीम सफर में भी इस तरह का एक वाक़या पेश आया था जो कि एक पादरी ने बयान किया है। उस वक्त वो मस्जिद अक्सा का एक बहुत बड़ा पादरी था। वो कहता है कि मेरी आदत थी कि मैं हर रात सोने से पहले मस्जिद अक्सा के तमाम दरवाजे बंद कर दिया करता था। एक रात मैंने मस्जिद के तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मस्जिद का मेन दरवाजा बंद नहीं हो सका। यह देखकर मैंने फिर अपने तमाम हाजरीन से भी मदद ली। सबने भी अपना अपना पूरा जोर लगा दिया, मगर वो दरवाजा बंद नहीं हो सका। बिल आखिर मैंने एक कारपेंटर को वहां पर बुलाया और उसको दिखाया कि यह दरवाजा बंद क्यों नहीं हो रहा है। तो उसने दरवाजे को देखकर कहा कि शायद यह ऊपर की इमारत थोड़ी नीचे आ गई है, इसलिए इस दरवाजे को थोड़ा काटना पड़ेगा, लेकिन अभी रात के वक्त में इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, अब इसको सुबह ही देखा जाएगा। इसलिए फिर हमने उस रात दरवाजे को ऐसे ही खुला छोड़ दिया और अपने अपने घर को चले गई। सुबह होते ही मैं मस्जिद के अंदर गया तो मैंने देखा कि वो दरवाजा तो बिल्कुल ठीक ठाक है और वो तो बंद भी हो रहा है। और यही नहीं, मस्जिद के पत्थर पर एक सुराख भी है जिसमें सवारी के जानवर बांधने के निशान भी नजर आ रही थी। यह मंजर देखकर मैं समझ गया कि आज रात बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाजा का बंद न होना, पत्थर पर सुराख का पाया जाना और जानवर बांधने का निशान नजर आना हिकमत से खाली नहीं है। इसलिए फिर मैंने अपने साथियों से कहा कि आज रात इस दरवाजे का खुला हुआ रहना अल्लाह के प्यारे नबी के लिए था। यकीनन आज रात अल्लाह के प्यारे नबी ने यहाँ पर नमाज पढ़ी है। दोस्तों हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी ने मस्जिद अक्सा की फजीलतें बयान की हैं। अबू जर गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक बार अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, इस रुए ज़मीन पर सबसे पहली कौन सी मस्जिद तामीर की गई? तो आपने फरमाया कि मस्जिदुल हरम। उन्होंने फिर पूछा कि उसके बाद में कौन सी मस्जिद तामीर की गई? तो आपने फरमाया कि मस्जिद अक्सा। उन्होंने फिर पूछा, या रसूल अल्लाह, इन दोनों मस्जिद के तामीर में कुल कितना फासला है? तो आपने जवाब दिया कि 40 साल। बेशक दोस्तों अल्लाह पाक अपनी मस्जिद की खुद हिफाजत करता है और अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ में है। इसी तरह से इंशाअल्लाह बैतुल मुकद्दस और फिलिस्तीनी मुसलमानों को भी अल्लाह ताला इजराइलियों के जुल्म और सितम से महफूज फरमाएगा, क्योंकि फतह हमेशा सच और हक की होती है।